हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉर्ड बुद्धा स्टडी सेंटर डरहा के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं सुरेंद्र कुमार आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी 2018 से पूछे गए प्रश्न को इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से मैं बहुत सारे सेट का अपडेट दे दूंगा। और एक चीज़ बता दूं, इससे पहले मैंने एक वीडियो और अपडेट किया है आरआरबी ग्रुप डी 2018 से पूछा गया प्रश्न को। उसका वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, प्रश्न है O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन किसमें होता है? जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न, कोयल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष कितना डिग्री होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है? तो जवाब है 90 डिग्री। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश की किरण पानी से गिलास तक जाती है, यह झुकता है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ये न्यूमेरिकल है दोस्तों। तो चलिए, इसका आंसर 0.96 यूनिट्स है। अगला प्रश्न देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है। जवाब क्या हो जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना है? जवाब है 1/6 गुना। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा गया है? जवाब है 17वां। अगला प्रश्न, कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों से अलग नहीं है? जवाब हो जाएगा एस्पाइरोगायरा। एस्पाइरोगायरा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये आपका न्यूमेरिकल है। इसका आंसर 0.2 एम्पियर है। अगला प्रश्न देखिए, कौन से यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? जवाब हो जाएगा बेकिंग सोडा। अब चलिए, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। जवाब हो जाएगा इंफ्रासोनिक तरंगे। अगला प्रश्न, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया? तो जवाब हो जाएगा मॉसली। अगला प्रश्न, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहते हैं उसको। अगला प्रश्न, 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है। जवाब होगा सिरका। अगला प्रश्न, कौन सा जानवर मुकुलन द्वारा पूर्ण उत्पादित करता है और पूर्ण जनन कार्यान्वित कर सकता है? जवाब है हाइड्रा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप में कौन सी निष्क्रिय गैस भरी जाती है? तो जवाब है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न, कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? जवाब है टेस्टोस्टेरोन। इसका जवाब क्या है? टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न देखिए, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है? जवाब हो जाएगा एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला प्रश्न देखिए, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 11 अगस्त 2016 को किस दिवस को मनाने के उद्देश्य से एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया? जवाब है बेटी दिवस मनाने का अभियान शुरू किया। अगला प्रश्न देखिए, करेवा जो मिट्टी या गाद का एक प्रकार है किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? करेवा आपको पाया जाता है जम्मू व कश्मीर में। अगला प्रश्न देखिए, KR मीरा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताएं जो राजनीतिक में ईमानदारी और आदर्शवाद की कीमत चुकाने के विषय में प्रासंगिक सवाल उठाती है? जवाब है द गॉस्पेल ऑफ युदास। दोस्तों, इसका जवाब क्या है? द गॉस्पेल ऑफ युदास। अगला प्रश्न देखिए, ये आपका क्या है? तो दोस्तों, ये रीजनिंग है। चलिए, इसको छोड़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कौन से लेखक को उनके अंग्रेजी उपन्यास द ब्लैक हिल के लिए 2017 के साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जवाब है
ममंग दई। अगला प्रश्न देखिए, देखिए दोस्तों ये जो है आपका रीजनिंग है, इसका आंसर ये सही है, ये बिल्कुल गलत है, आप इसे देख लीजिएगा कौन सा सही है, आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अब इसके बारे में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो देखिए ये लड़ा गया था आपको 1815 में। आप देखिए मित्र राष्ट्रों की सेना ने इसमें क्या किया था, नेपोलियन को बंदी बनाया था। ये जो युद्ध हुआ था इसमें नेपोलियन का हार हुआ था और इसको कहाँ भेजा गया, इसको बंदी बना करके भेजा गया, तो आपको सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया और इसका मृत्यु 1821 ईस्वी में हो गया। और इसका नेपोलियन का दूसरा नाम है, आपको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहा जाता है आपको लिटिल कॉर्पोरल के नाम से। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है VVI, यानी लिटिल कॉर्पोरल के नाम से आप जानते हैं किसको, नेपोलियन को। चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं। आगे देखिए आपका रीजनिंग दिया गया है, यदि दक्षिण, कहता है यदि दक्षिण को दक्षिण पूर्व होगा तो उत्तर को क्या होगा, उत्तर को आप पश्चिम कहिएगा। अगला प्रश्न देखिए, युजवेंद्र चहल किस खेल से संबंधित है? दोस्तों इसका जवाब है क्रिकेट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है फेमिना मिस इंडिया 2018 का ताज किसे पहनाया गया है? जवाब है अनुकृति बास। अगला प्रश्न देखिए, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जवाब है वोल्गा। अगला प्रश्न, चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों को बढ़ती भागीदारी के लिए भारत के निर्वाचन आयोग ECI ने पूरे देश में किस दिनांक को 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया? तो दोस्तों इसका जवाब है 25 जनवरी, यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा एकमात्र देश जो ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में 4 बार विजय हुआ है? तो दोस्तों जवाब है भारत। अगला प्रश्न, भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हर साल कौन सा आयोजन मनाया जाता है? इसका जवाब क्या होगा, प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, देश में महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए, कहता है के लिए मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले भारतीय स्टार्टअप के लिए विशेष रूप में तैयार विस्तृत परामर्श प्रोग्राम का नाम है? इसका जवाब क्या होगा, लॉन्च पैड एक्सीलेटर इंडिया। दोस्तों इसका जवाब क्या है, लॉन्च पैड एक्सीलेटर इंडिया। अगला प्रश्न देखिए, गणतंत्र दिवस पैरेड में 2018 का सबसे अच्छी झांकी पुरस्कार केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य को दिया था? तो दोस्तों जवाब है महाराष्ट्र। आगे देखिए पूछा गया प्रश्न RRB ग्रुप D 18/9/2018 को सेकंड सीट में पूछा गया प्रश्न। चलिए तो उसको भी कवर करते हैं। देखिए प्रश्न है इसमें, देखिए मिलियन आवर्त होते हैं तो क्या होगा दोस्तों जवाब, MTM/HM। अगला प्रश्न देखिए, दूध वाले ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है तो आप देखिए इसका कारण क्या है? इसका जवाब है दोस्तों दूध के अम्लीय को रोकने के लिए। अगला प्रश्न, ऊर्जा का व्यवसायिक इकाई है किलोवाट घंटा। अगला प्रश्न, किसने वर्ष 2017 में भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख कोच के पद से इस्तीफा दिया था? तो जवाब है अनिल कुंबले। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड 2018 पुरस्कार से किस संगठन को सम्मानित किया गया है? जवाब है रेपको माइक्रो फाइनेंस। दोस्तों जवाब क्या है, रेपको माइक्रो फाइनेंस आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, उस एथलीट प्रतियोगिताओं का नाम बताएं जिसमें मनप्रीत कौर ने एशियाई ग्रांड प्रिक्स एथलीट्स मीट के पहले चरण में स्वर्ण पदक जीता था? जवाब है गोला फेंक। अगला प्रश्न देखिए, किसको ब्रिटिश संसद भवन में ग्लोबल डाइवर्सिटी अवार्ड 2017 से सम्मानित किया गया? जवाब है सलमान खान। अगला प्रश्न, RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम जी राजन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? दोस्तों इसका जवाब है आई डू व्हाट आई डू। अगला प्रश्न देखिए, किस कारण
किस कारण स्केलेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है? जवाब है लिंगनन। अगला प्रश्न देखिए, पेटीएम के संस्थापक का नाम बताइए जिनको 2017 की टाइम्स मैगजीन सूची में सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सम्मिलित किया गया। जवाब विजय शेखर शर्मा। अगला प्रश्न, दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? जवाब है 2 और 4। अगला प्रश्न है पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा असम। अगला क्वेश्चन देखिए, FSSAI की पहल क्या है जो जैव डीजल के लिए प्रयुक्त खाना पकाने के तेल का संग्रह और रूपांतरण सक्षम करेगी? जवाब है RUCO, रुक्को इसका जवाब है। आगे देखिए दोस्तों, यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता, देखिए दोस्तों यहाँ क्रिया नहीं त्रिज्या होना चाहिए, 6.2 cm है तो इसकी फोकस लंबाई सेमी में होगा। अब देखिए अब आपको बता दें कि अवतल दर्पण जो होता है इसका जब आप न्यूमेरिकल बनाइएगा तो वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है? माइनस होता है, याद रखिएगा। और ये जो होता है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। तो यानी वक्रता त्रिज्या की आधी क्या होती है? फोकस दूरी। तो इसका आधा हो जाएगा 3.1 cm। अगला प्रश्न देखिए, तत्वों A, B, C, D और E जिनका परमाणु क्रमांक क्रमशः 2, 3, 7, 10 और 30 है में से कौन सा तत्व समान आवर्त से संबंधित होता है? जवाब है B, C, D। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज की स्थापना किस संगठन ने की है? तो दोस्तों जवाब है इसका एस्कॉन। अगला प्रश्न, बादलों का रंग सफेद किस कारण दिखता है? जवाब है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न, चालक तार की PVC द्वारा कोटिंग करके किसको रोका जाता है? शॉर्ट सर्किट को। अगला क्वेश्चन देखिए, 19 ईस्ट रीच जो एक अंतर समुद्रीय ज्वालामुखी रीच है कौन से महासागर में स्थित है? जवाब है हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन, 2018 में किसे ब्रिटिश इंडियन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? जवाब है ईश्वर शर्मा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा ट्रेन द ट्रेनर कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों जवाब है पुलेला गोपीचंद। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है, देखिए प्रश्न है, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब वह भूमि को छूती है तो इसमें होती है, उसमें क्या होती है? उसमें होती है आपको गतिज ऊर्जा। आगे देखिए, आगे दिया गया है, किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों को आनुवांशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया? जो है ग्रेगर जोहान मेंडल। अगला प्रश्न देखिए, O2 की आणविक द्रव्यमान होता है? जवाब 32। अब देखिए O यानी ऑक्सीजन जो है इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16। अब इसको 2 से गुना कर दीजिएगा तो वही हो जाएगा इसका परमाणु द्रव्यमान यानी आणविक द्रव्यमान हो जाएगा 32। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए है, 2 फोकस दूरियां वाले लेंस का उपयोग किससे पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है? जवाब है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। अगला प्रश्न देखिए, फीफा विश्व कप 2018 में गोल्डन बूट अवार्ड किसने जीता? जवाब है हैरी केन। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा 2017 में सद्गुरु जग्गी वासुदेव को किसके योगदान के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जवाब हो जाए आध्यात्मिकता। अगला प्रश्न, कौन सी भारत की स्वदेश निर्मित और विकसित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है? तो दोस्तों जवाब है निर्भय। अगला प्रश्न, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसको तेजी प्रदान करता है?
जवाब है अभिकेंद्री बल। अगला प्रश्न, गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? जवाब हो जाएगा 1510। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? जवाब है सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में केंद्र सरकार ने हेरिटेज सर्किट के विकास के लिए 98.35 करोड़ मंजूरी किए हैं? जवाब है असम। अगला प्रश्न, हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं? तो जवाब क्या है? मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण होने पर। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 हो तो यह आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित होगा? तो दोस्तों इसको यदि विन्यास लिखिएगा तो 1s2 2s2 2p6। अब देखिए ये हो गया 10 और 3s2। तो दोस्तों इसका जवाब क्या हो जाएगा? 3 में हो जाएगा, 3 इसका जवाब होगा। अब देखिए इसमें एक चीज और बताते हैं दोस्तों, एस में जो होता है, एस में अधिकतम आप इलेक्ट्रॉन कितना रख सकते हैं? तो एस में रख सकते हैं 2 एस, उसके बाद होता है पी, एस पी, पी में होता है 6, इसमें उसके बाद होता है डी, डी में कितना रख सकते हैं? तो डी में रख सकते हैं 10, उसके बाद एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कहता है दोस्तों कहता है कौन से पौधों के बीच में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? जवाब है बीज पत्र। अगला देखिए ये न्यूमेरिकल है, इसका आंसर 144 वाट दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, किसने बिग बॉस 11 के हिंदी संस्करण की मेजबानी की थी? जो है सलमान खान। अगला प्रश्न देखिए, 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग क्या है? जवाब है ब्यूट। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए, अब है आपको आरआरबी ग्रुप डी 18/9/2018 के 3rd शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए दोस्तों, वैसे मैं आपको अचीवमेंट पब्लिकेशन का साइन जो करवाया था, ऐसा प्रश्न बहुत में दिया गया था, यानी कार्बन परमाणु के बारे में। देखिए ये जो लिखा गया आप देख रहे हैं, इसमें देखिए आपको मैं समझा रहा हूँ क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। आप देखिए ये जो है दोस्तों, ये होता है प्रोटॉन की संख्या और ऊपर में होता है परमाणु द्रव्यमान होता है। ध्यान दें दोस्तों, ऊपर में होता है आपको परमाणु द्रव्यमान और नीचे में होता है प्रोटॉन की संख्या। तो अब देखिए दोस्तों, आप जानते होंगे, अब देखिए द्रव्यमान बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो द्रव्यमान देखिए आपको दे दिया है 12 और ये क्या हो गया? ये होता है प्रोटॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालिएगा, इसको क्या कर दीजिएगा? इसको इधर कर दीजिएगा, घटाएगा 6 आ जाएगा, यानी प्रोटॉन 6 हो गया, न्यूट्रॉन 6 हो गया। इसका देखिए 6 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन 6 हो गया। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कौन सी कक्षाएं हैं? तो KLM। अगला प्रश्न देखिए, जिस परमाणु की कक्षा दोस्तों कहता है बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता होती है? जवाब है 0। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, काला अजगर के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है? जवाब क्या है? अधोमुखी युग्मक विखंडन। जवाब क्या है दोस्तों? अधोमुखी युग्मक विखंडन। अगला प्रश्न देखिए, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? जवाब है mgh। अगला प्रश्न देखिए, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के 2 बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु का कार्यरत कुल बल कितना होगा? जवाब है 15 न्यूटन। दोस्तों यदि आप न्यूमेरिकल का बुक बनाएंगे तो ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा है? जवाब क्या है? He। अब देखिए दोस्तों, एक चीज मैं बता दूं इस बुक के बारे में, ये जो एग्जाम हुआ था आरआरबी ग्रुप डी का, इसमें देखिए ऑप्शनल क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऑप्शन के हिसाब से इस बुक में दिया गया, तो उसको देखिए आप गलत नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन के अनुसार है सही, बिल्कुल सही है, उस चीज़ को ध्यान रखिएगा।
उसका कुछ दूसरा भी आंसर आपको देखने को मिल सकता है। चलिए तो अगला प्रश्न करते हैं। ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु कितना कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है? जवाब है 3। अगला प्रश्न, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों जवाब है सफेद। अगला प्रश्न, जैविक खेती के संवर्धन के लिए किस राज्य सरकार ने शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना की शुरुआत की? जवाब है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, ये आपका न्यूमेरिकल है तो इसका आंसर क्या है? 0.3। अगला देखिए, त्वरण की बीमा होती है तो दोस्तों M0L1T पर पावर -2। दोस्तों ये जवाब हो, ये भी देखिए सही है। अगला प्रश्न देखिए, दो सतहों के बीच सतह के अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो दोस्तों जवाब है घर्षण बल लगता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए भाग को कहा जाता है? जवाब है जीन। अब देखिए दोस्तों, इसको आप मैथ के रूप में बनाएंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। अब देखिए इसमें यदि कीजिएगा तो ये हो गया 32, ये हो गया 40, 72, 72, ये कितना हो गया 28%। अब देखिए इसको बदल दीजिएगा कि क्या चीज में? ग्राम में। अब देखिए दोस्तों, जब ग्राम में बदल दीजिएगा, किसको निकालना है? कॉपर का। कॉपर बट्टा टोटल इसको जोड़ के लिखिएगा, बट्टा में 100। अब देख काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 320 ग्राम आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, इक्का एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में किस धातु के रूप में नामित किया गया था? जवाब है गैलियम। अगला प्रश्न, रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, यह पदार्थ है, यह पदार्थ क्या है? क्यूटीन। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ, क्या क्वेश्चन बनता है? सफेद रेगिस्तान। तो सफेद रेगिस्तान आपको पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो ये पाया जाता है आपको, देखिए ये पाया जाता है आपको गुजरात में। ध्यान दें दोस्तों, ये पाया जाता है। तो दोस्तों सफेद रेगिस्तान जो है कहाँ पाया जाता है? तो ये आपको पाया जाता है गुजरात में। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, और थार पाया जाता है दोस्तों। थार आपको पाया जाता है कहाँ? तो थार जो ये भी रेगिस्तान है, ये पाया जाता है आपको, तो ये पाया जाता है राजस्थान में। ये आप ऑलरेडी जानते होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है आभासी और बड़ा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज किला। अगला क्वेश्चन, विश्व खाद्य पुरस्कार 2018 दो व्यक्तियों ने जीता, उनमें से एक डॉक्टर डेविड नावारो, दूसरा नाम क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा लॉरेंस हद्दाद। अगला प्रश्न, कौन से राज्य में भारत के पहले विलेज ऑफ बुक्स का उद्घाटन किया गया और उसे सार्वजनिक रूप से पढ़ने के लिए खोल दिया गया है? जवाब है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रोलेक एक्ट अधिनियम कब पारित किया था? इस अधिनियम में बिना मुकदमे के राजनीतिक नजरबंदी की अनुमति दी गई थी। तो दोस्तों इसका और अन्य नाम है, यानी क्या है दोस्तों? तो बिना, देखिए ये क्या है? बिना मतलब आपको बिना कोई सूचना दिए हुए अरेस्ट कर लिया जाता था। तो इसका जवाब क्या है? 1919 में रोलेक एक्ट जो पारित हुआ था वही इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, फीफा विश्व कप 2018 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसने जीता? इसका जवाब हो जाएगा थिबाउट कोटियस। थिबाउट कोटियस इसका जवाब है। अगला प्रश्न, 28 अक्टूबर 2017 को कोलकाता के साल्टलेक स्टेडियम में स्पेन को हराकर फीफा अंडर 17 विश्व कप किसने जीता? जवाब है इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। और किस नदी पे? तो चंबल नदी पे। याद रहे दोस्तों, चंबल नदी पे राजस्थान में, दोस्तों मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिए, भारत का वह पहला शहर है जिसने
जिसने अपने यहाँ वाहनों पर उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले ईंधन के आधार पर रंगीन होलोग्राम युक्त स्टिकर चिपकाने की व्यवस्था की है? जवाब है दिल्ली। अगला प्रश्न, उस भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है जो विश्व में चौथे सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है और मौसम और जलवायु अनुसंधान संबंधित कार्यों में सक्षम है? जवाब है पर्थियोस। अगला प्रश्न देखिए, चेरियल चित्रकला एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही है, यह किस राज्य से संबंधित है? जवाब है तेलंगाना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? प्रधानमंत्री, भारत के प्रधान। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है बलेडो रेगिस्तान किस देश में स्थित है? जवाब है पोलैंड। अगला प्रश्न देखिए, अकेले फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? अवनी चतुर्वेदी। अगला प्रश्न देखिए, जो है आपका आरआरबी ग्रुप डी 19/9/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न है, कौन सा तत्व मेंडलीफ के आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? जवाब है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न, कौन सी धातु कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? जवाब है पारा। अगला प्रश्न, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग कोशिकाओं संयोजित होती है तो वे किसका निर्माण करती है? दूसरा जवाब है युग्मनज। अगला प्रश्न, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? जवाब है हाइड्रोजन। अगला देखिए, ये न्यूमेरिकल है दोस्तों, इसका आंसर क्या है? 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न देखिए, एप्पल ने किस वर्ष आईपैड की मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया? जवाब है 2010 ईस्वी में। अगला, शक्ति को किस रूप में व्याख्या किया जाता है? जो है कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है और ऊर्जा रूपांतरण की दर को भी शक्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से किसका निर्माण होता है? mRNA के प्रति निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखिए, ये भी देखिए न्यूमेरिकल है, इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो 125 जूल। और इसी देखिए 1/2 mv² पर इसको बना सकते हैं, बन जाएगा आपका आंसर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? जवाब है 6.022 × 1023। अगला प्रश्न, यांत्रिक ऊर्जा होती है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और ऊर्जा का योग होता है। अगला प्रश्न देखिए, ऑक्टेट्स, क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ऑक्टेट्स का न्यूलैंड सिद्धांत लागू होता था। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? केवल कैल्शियम तक। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है दोस्तों, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? जवाब हो जाएगा संक्षारण। अगला प्रश्न, एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्ता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है, निर्मित होने वाली छवि होगी वास्तविक और उल्टा। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा 3380 हो जाएगा। अब दोस्तों एक चीज बता दें, वैसे देखिए ये आपको लुसेंट में लिखता है कितना? 3500। ये भी लिखता है, ये भी सही होगा। और देखिए ये ऑप्शनल है, तो ये भी आपको बिल्कुल सही हो सकता है ऑप्शन के अनुसार। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण एशियाई खेल परिषद SARC का गठन किस वर्ष में हुआ था? जवाब हो जाएगा 1983। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? जवाब है हिमालय। अगला प्रश्न, भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त की वास्तविक नाम क्या था? जवाब है बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण। बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? तो दोनों सदन, ऊपरी और निचली दोनों सदन में। अगला प्रश्न देखिए, भारत किसका उपभोक्ता और आयातक का सबसे बड़ा उत्पादक है? जवाब क्या हो जाएगा? दाल का। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के व्यक्तियों
PIO का पहला संसदीय सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 9 जनवरी 2018 को। अगला प्रश्न, 27 जून 2017 को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? तो दोस्तों जवाब क्या है? झूलन गोस्वामी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है प्रातः खबरों में रहने वाली आन सान सूकी का संबंध किस देश से है? जवाब है म्यांमार। आंग सान सूकी का संबंध किस देश से है? तो म्यांमार। चलिए दोस्तों, अब पूछा गया प्रश्न है आरबी ग्रुप डी 19/9/2018 के सेकेंड चुनिंग पूछा गया प्रश्न। चलिए तो प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत सरकार रेंट ए रूफ की योजना क्यों बना रही है? जवाब है सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है शोल्डर किसका किसका मिश्रण है? जवाब हो जाएगा PB और SN। अगला प्रश्न, जुलाई 2018 में किस देश को औपचारिक रूप से यूरोपीय बैंक पुनर्निर्माण और विकास के 69वें शेयरधारक के रूप में घोषित किया गया था? जवाब है भारत। अगला प्रश्न देखिए, कणों की गतिज ऊर्जा किसमें अधिकतम होती है? जवाब है प्लाज्मा। अगला प्रश्न देखिए, तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको करना होगा। तो दिए गए तापमान में 273 घटाना होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है किस राज्य के चुनाव आयोग ने जनवरी, देखिए दोस्तों ये आपको बहुत पुराना क्वेश्चन है तो पर भी एक बार देख लेते हैं। जनवरी 2017 में मतदाताओं की सूची उर्दू में छापने का फैसला लिया था? जवाब है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, किस का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है? जवाब है एथेनॉल। अगला प्रश्न, फीफा विश्व कप 2018 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसने जीता? जवाब हो जाएगा थिवाउट कोटियस आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत सरकार का मुख्य बैंकर है? तो जवाब क्या हो जाएगा? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पिछले 10 वर्षों में भारत के किस क्षेत्र में FDI फरवा सबसे ज्यादा रहा? दूरसंचार। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है छात्रों को सूचना प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने 2018 में टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14417 की शुरुआत की है? जवाब है तमिलनाडु। अगला प्रश्न, एक कार उच्च गतिज से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न देखिए, महाराष्ट्र के कला अभिनय के क्षेत्र में 2018 के पद्मश्री पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? जवाब है मनोज जोशी। अगला प्रश्न, ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेजी को अनुदेशों का माध्यम कब बनाया? जवाब है 1835 में। अगला प्रश्न है किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों की एक समान होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगला प्रश्न देखिए, तो दोस्तों वैसे देखिए ये आपको मैं लुसेंट में भी कराया था। दांत का क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का pH होता है कितना हो जाता है? तो ये क्या कहता है 5.5 से कम होने लगता है तब। अगला प्रश्न देखिए, कहता है आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आती है? तो एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है। अगला प्रश्न देखिए, जब pH मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है OH माइनस आयन दर्शाता है। अगला प्रश्न देखिए, यानी कहता है सांद्रता में वृद्धि होती है इस स्थिति में। अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में इसको एक बिंदु पर बढ़ जाती है? जवाब है गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR द्वारा वर्ष 2017 के लिए तीसरे विशिष्ट इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जवाब हो जाएगा प्रोफेसर हिरोशी मारुई। अगला प्रश्न देखिए, माता पिता के संतान या
सॉरी दोस्तों, देखिए एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं। माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों का संचरण को कहा जाता है। तो जवाब क्या है? जवाब हो जाएगा अनुवांशिकता। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कौन से भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व उमर अब्दुल्ला करते हैं? जो है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार ने किसे अवसर पर, क्वेश्चन है किस अवसर पर अस्मिता योजना शुरू की? जवाब हो जाएगा, तो जवाब क्या है दोस्तों? इसका जवाब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला प्रश्न देखिए, आगरा शहर के संस्थापक माने जाते हैं? जवाब है सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, ये आपका न्यूमेरिकल है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 ओम। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।